भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, वह कुल धन्य है, पूजे जाने योग्य है, जिस कुल में संत और भगवंत का अवतार होता है। तो क्या आज हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा गांव, हमारा समाज धन्य नहीं, जिस देश में संत सद्गुरु महर्षि में ही कृष्ण, बुद्ध, राम कृष्ण, विवेकानंद जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ? अवश्य ही हमारी धरती धन्य है। कहते हैं भगवान बुद्ध के जन्म के 2400 वर्ष पश्चात उन्हीं के पावन प्रदेश में उदाकिशुनगंज के निकट मंझवा ग्राम, खोक्षीश्याम ग्राम में पूज्य गुरुदेव संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का पदार्पण उनके ननिहाल में जन्म हुआ था। बाबूजन लाल दास जी आपके सौभाग्यशाली पिता थे। घर की आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी थी, क्योंकि आपके पिता के पास 75 बीघे जमीन थे। कृषि द्वारा प्राप्त आमदनी से, खेती द्वारा प्राप्त आमदनी के द्वारा घर का, परिवार का भरण पोषण सकुशल हो जाता था। माता जनकवती आपकी सौभाग्यशालिनी माता जी थी। लेकिन कहते हैं ना, विपत्ति महापुरुषों को भी नहीं छोड़ती। जब आपका जन्म हुआ, सर्वप्रथम माता जनकवती को एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिनका नाम झूलनदाय था। उनके 3 वर्ष पश्चात एक दिव्य बालक का जन्म होता है, जिनका नाम रामानुग्रह लाल दास रखा जाता है। वही बालक आगे चलकर संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के नाम से विश्वविख्यात होते हैं। जन्म के समय ही भगवान बुद्ध 7 कदम चले थे, जो कि विलक्षण बात है। और आपके सर में जन्म के समय ही आपके मस्तक पर लोगों ने 7 जटाएं देखी। उस जटाओं को देखकर लोगों ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही एक दिव्य बालक का जन्म हुआ है। नित्य प्रति कंघी से आपकी जटाओं को सुलझा दिया जाता था, लेकिन अगले दिन वह पुनः 7 जटाओं में उलझ जाती थी। आप एक दिव्य प्रदेश में आपका जन्म तो हुआ। स्नेहमयी माता का स्नेहांचल, वात्सल्यमयी गोद में आप सनह सनह बड़े होने लगे। अन्य बालकों की अपेक्षा आप में धीरता, गंभीरता अधिक थी। बचपन से ही लोगों ने आप में एक दिव्य बालक को देखा, लेकिन विधाता ने स्नेहमयी माता का स्नेहांचल, एक समय आया कि आपका मधुर बचपन हंसते खेलते बीत ही रहा था कि अचानक विधाता ने स्नेहमयी माता का स्नेहांचल आपसे हमेशा के लिए छीन लिया। उस समय आप मात्र 4 वर्ष के थे। 8 वर्ष की अवस्था में आपका विद्यालय में नामांकन करवाया गया। आपने देवनागरी लिपि और कैथी लिपि का अध्ययन किया। विद्या में आपका मन न लगता था। बाबूजन लाल दास जी, जो कि आपके पिता थे, बचपन से ही रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। संस्कारवश आपको भी रामचरितमानस से लगाव हुआ। स्कूली शिक्षा से अधिक आपको सुख सागर, महाभारत आदि आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने में मन लगने लगा। शिक्षा, स्कूली विद्या से आपकी अरुचि होने लगी। आपका मन एक ऐसे संत की संगति चाहने लगा, जो कि आपके अंतर मन में उठने वाले हजारों प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दे सके। न चाहते हुए भी, पिता की इच्छा रखते हुए आपने 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में भाग लिया। प्रथम दिन फारसी की परीक्षा हुई, द्वितीय दिन अंग्रेजी की परीक्षा थी। आपके हाथों में प्रश्न पत्र दिया गया और उस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न था, Quote from your memory the poem Builders explain and explain in your own English। अर्थात बिल्डर्स का अर्थ होता है निर्माण करता, अर्थात परमात्मा। बिल्डर्स कविता की व्याख्या आप अपने शब्दों में करें।
इस कविता की व्याख्या करने में आपने 4 पंक्तियां लिखी। फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेज टाइम विथ मिमी मटेरियल्स फील्ड आवर टुडेज एंड यस्टरडेज आर द ब्लॉक्स विथ विच वी बिल्ड। इस कविता की व्याख्या करते करते आप ऐसे भावावेग में आए कि आपने अंत में देह धरे कर यह फल भाई भजिय राम सब काम बिहाई लिखकर उत्तर पुस्तिका वीक्षक के हाथ में थमा दी और आप अनुमति लेकर बाहर को निकल गए। और इसी वक्त इसी क्षण आपने स्कूली शिक्षा को हमेशा के लिए तिलांजलि दे दी, त्याग दिया और जीवन के मर्म की खोज के लिए निकल पड़े। पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। एक ऐसे संत, एक ऐसे साधु, एक ऐसे योगी फकीर की तलाश आपको थी जो आपको परमात्मा तक पहुंचा सके। ज्योतिराम राय में आपने दरियापंथी गुरु रामानंद साहब से दीक्षा ली, उनके साथ कई वर्ष बिताए। आपने दरिया साहब के वाणी में पढ़ा था कि बिना सार शब्द के परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता है, बिना सार शब्द के परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप अपने अंतर मन के प्रश्न को जब भी गुरुदेव के पास रखते तो गुरुदेव उत्तर देने के बजाय बिगड़ने लगते। एक दिन आपने निश्चय किया कि आज गुरुदेव कितना भी बिगड़े मैं प्रश्न पूछकर ही रहूंगा, और उत्तर में आज भी गुरुदेव उतना बिगड़े कि जितना कभी न बिगड़े थे। अंदर मन से रुदन होने लगा, रोते रोते नींद आ गई, आंखों से अश्रुधार बह रही है, रात्रि स्तब्ध है, ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला झांकने लगी और आप अचानक स्वप्न देखते हैं कि 2 साधु आपके सामने प्रकट होते हैं। आप उनसे अपने मन के प्रश्न को पूछते जाते हैं और आपको संतुष्टिजनक उस महात्मा से उत्तर मिलते जा रहा है। बढ़ती हुई भीतर की अग्नि को जैसे शीतलता प्रदान हुई, विह्वलता प्रेम में बदल गया। लेकिन सुबह होती है, नींद खुलती है तो यह तो एकमात्र सपना था। गुरुदेव के आदेश में गुरुदेव की आवाज आई, जैसे ही आंख खुली दोनों साधु अंतर ध्यान हो जाते हैं और गुरुदेव कहते हैं किसी विशेष कार्य के लिए तुम्हें दूसरे गांव आज जाना है। गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए आप अपने गुरु दरियापंथी गुरु के कार्य को कर कर वापस ज्योतिराम राय आए और वहां के विद्यालय में आपने एक व्यक्ति को देखा जिनका नाम था रामदास जी। रामदास जी ने आपको सुयोग्य पात्र जानकर संत मत के बारे में समझाने का प्रयास किया, लेकिन बेचारे वे असफल रहे। संत मत के बारे में आपको समझा न सके, लेकिन उन्होंने आपको धीरज लाल के पास भेजा और उनसे आपने संत मत के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रश्न किया। धीरज लाल दास जी ने आपको 3 माह तक संत मत के बारे में समझाया। इस 3 माह में आप एक भी दिन नहीं सो पाए, एक भी रात्रि आपने नींद में नहीं बिताई। दिन भर गुरुदेव की सेवा करते और रात्रि में जाकर उस संत मत के ज्ञान को ग्रहण करते थे। होते होते एक दिन आप धीरज लाल दास जी से आग्रह करने लगे कि हमें दीक्षा दीजिए। धीरज लाल बाबू ने कहा, मैं गृहस्थ हूँ, आप एक सन्यासी हैं, फकीर हैं, साधु हैं, आपको मैं दीक्षा नहीं दे सकता। आप राजेंद्र बाबू के पास जाइए। मायागंज में, भागलपुर में स्थित मायागंज में आप राजेंद्र बाबू के पास आए और यहाँ पर राजेंद्र बाबू ने भी आपको 3 दिन तक संत मत के ज्ञान के बारे में बताया और तीसरे दिन संत मत की सर्वश्रेष्ठ साधना दृष्टि योग की कला बताई। 1909 ईस्वी में अभी तक आपको गुरुदेव का दर्शन नहीं हुआ था। सभी गुरु भाइयों ने बताया कि हम लोग संत मत के एक केवल अनुयायी हैं, इनके गुरु बाबा देवी साहब हैं। आपके गुरु वो हैं, हमारे भी गुरु बाबा देवी साहब ही हैं। आप स्वावलंबी जीवन बिताते हुए अपने पिता के पास रहिए और योग की साधना कीजिए।
सौभाग्य उदय हुआ विजयादशमी के दिन 1909 ईस्वी को बाबा देवी साहब का दिव्य दर्शन आपको होता है। गुरु के मुख को देखा, बाबा देवी साहब कहते हैं, मैं तुमको अपना छोटा लड़का, छोटा भाई समझता हूँ, इसलिए तुम पर अधिक गुस्सा होता हूँ, तुम्हें अधिक कड़ाई करता हूँ। बड़ा प्यार करते थे मैं ही से। जब तक गुरुदेव का, संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का दर्शन भी नहीं हुआ था, जैसे ही इन्होंने मेही का नाम सुना तो कहते थे कि अरे तुमने किस मेही का नाम ले लिया, अब तो हमने उसे देखा भी नहीं, लेकिन बार बार हमें उसी की याद आ रही है। ऐसा गुरु और शिष्य का संबंध था। और 1912 ईस्वी में बाबा देवी साहब संत मत की सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम क्रिया सूरत शब्द योग की क्रिया आपको बाबा देवी साहब के द्वारा दी जाती है, जिनकी आप कई वर्षों से प्रतीक्षा करते थे, जिनके बारे में आपने पढ़ा भी था कि सूरत शब्द योग सार शब्द के बिना परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और संत मत की इस सर्वोत्तम क्रिया को आपने धरहरा में रहकर 3 माह तक किया, और उसके बाद शरीर दुर्बल हो जाने के कारण कुछ दिन तक आपने अपने शरीर को पुष्ट किया और भागलपुर कुप्पा घाट जाकर वहां की गुफा में 18 महीने तक कड़ी ध्यान साधना की और संत मत के ज्ञान को अपने आचरण में उतारा और उस दिव्य परमात्मा को अपने अंदर में साक्षात्कार किया और लाखों लाखों लोगों के जीवन को धन्य किया। तभी तो आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं, तभी तो आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। उन्हें याद करने का मतलब है जिस मार्ग पर वो चले थे उसी मार्ग पर हमें भी चलना है, उनके उपदेश को मानना है, तभी उनकी मनाई गई यह जयंती हमारे लिए सफल होगी, हमारे लिए दिव्य औषधि का कार्य करेगी।